अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो जैसे मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम वेलोसिटी फ्रॉम डिस्टेंस द ग्राफ को डिस्कस करेंगे। द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी डिटरमाइंड बाय डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑल्सो। ठीक है, कह रहे हैं कि वेलोसिटी किसी भी जिस्म की वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी कैन बी डिटरमाइन मालूम करने के लिए हम कौन सा ग्राफ इस्तेमाल करते हैं? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, सो व्हेन ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी को मालूम करने के लिए कौन सा ग्राफ यूज़ होता है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूज़ होता है। बहुत ही कॉमन एमसीक्यूज होगा ये तो। व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब बॉडी क्या करती है? मूव्स करती है किसके साथ? यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, दोबारा बता दी मैंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन कि जब बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इट विल ट्रेवल, और वो क्या ट्रेवल करती है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। वही बात हो गई जो मैं बताई। अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस अगेंस्ट टाइम, जो ग्राफ होता है ना डिस्टेंस का, किसके अगेंस्ट? टाइम के अगेंस्ट, विल बी अ स्ट्रेट लाइन। वो क्या होती है? बिल्कुल सीधी लाइन होती है। ठीक है, इफ़ वी टेक एनी पॉइंट ए, आप किसी भी पॉइंट ए ले लें ऑन द ग्राफ पर एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ए बी। ये ए बी दिख रहा है, परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया ए बी ऑन द टाइम एक्सिस पर। ठीक है, ये टाइम एक्सिस है ना, इस पर मैंने ए बी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इट इज़ क्लियर होगा डेट ए बी रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल इन द टाइम इंटरवल रिप्रेजेंटेड बाय ओ बी। अब आपको क्लियर होगा कि ए बी जो है ना, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, रिप्रेजेंट करेगा द डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि ट्रेवल हो रहा है इन द टाइम इंटरवल में। और वो टाइम इंटरवल क्या किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? ओ बी से। ये जो ओ बी है टाइम इंटरवल है, ए बी जो है डिस्टेंस को शो कर रहा है। सो वेलोसिटी की क्या डेफिनेशन थी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? ए बी, टाइम क्या था? ओ बी। ठीक है, अब आगे है हमारे पास द रेशियो ए बी अपॉन ओ बी। जो रेशियो जो है ना ए बी का, ए बी डिस्टेंस था, ओ बी जो है टाइम इंटरवल था, इस कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। इसको क्या कहते हैं? इस रेशियो को वेलोसिटी ऑफ द बॉडी कहते हैं। ठीक है, और बी, अब ये बी वाले डायग्राम का कह रहे हैं कि रिप्रेजेंट अ ग्राफ, ये ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन टाइम। एक डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है गिवन टाइम में बाय बॉडी के जरिए मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। अच्छा, इसमें कौन सी वेलोसिटी है? वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी में का नहीं, वेरिएबल वेलोसिटी की डेफिनेशन भी लिखी होगी। इफ़ वांट टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इन पॉइंट, नहीं इधर वेरिएबल वेलोसिटी की डेफिनेशन नहीं है। वेरिएबल वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है, मतलब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अपोजिट होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जैसे मैंने पीछे बताया था कि इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जिसकी वजह से क्या आ रहा था? ग्राफ बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आ रही थी ग्राफ की, और हमने किसी भी पॉइंट पर ए ले लिया था, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। ठीक है, वो था यूनिफॉर्म वेलोसिटी का स्ट्रेट लाइन। जबकि यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कर्व आ रहा है। इस डायग्राम में देखें, ये कर्व पाथ आ रहा है। किस वजह से? वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी में कभी भी इक्वल डिस्टेंस नहीं तय होता इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ठीक है, इसमें मुख्तलिफ जो है डिस्टेंस तय होते हैं, वेरिएबिलिटीज़ आती है बहुत सी। ठीक है, सो वेरिएबल वेलोसिटी वो होती है। सो इफ़ यू वांट टू द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट एनी पॉइंट से ए, आप किसी भी मतलब आपको वेलोसिटी निकालनी किसी भी पॉइंट पर, जैसे कि ए पर, तो ऑन द कर्व आपने ए पे ए लगाए कर्व पर। ये जो कर्व है ना, इस पर आपने ए मान लिया। देन वी ड्रॉ अ टेंजेंट, और फिर आपने क्या किया? एक टेंजेंट को ड्रॉ किया। किस तरह से? एक टेंजेंट को ड्रॉ किया। ये तो कर्व आपको मिल रहा था, सही, आपने इस पर ए लिया। अब आपने क्या किया? एक टेंजेंट को ड्रॉ किया जो कि क्या है? ई जी। मतलब आपने इस जो डॉट है ना, ये ए, इस पे स्केल रखा और एक टेंजेंट को ड्रॉ कर दिया, ये जिसको नाम आपने क्या दिया? ई दिया, और दूसरे को क्या दिया? जी दिया। ठीक है, टू द कर्व एट पॉइंट ए, यानी पॉइंट ए पर। ठीक है, एंड ऑब्टेन अ राइट, और आपको क्या मिला? राइट एंगल मिल गया इससे। जब आपने ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो आपको क्या मिल गया? एक राइट एंगल ही मिल गया ना, ये जिसको आपने क्या नाम दिया? राइट ट्राइंगल मिल गया, सॉरी राइट ट्राइंगल, हाँ राइट ट्राइंगल मिल गया, जिसको आपने क्या नाम दिया? ई एफ जी। ये एक राइट ट्राइंगल को आपने नाम दे दिया ई एफ जी। ठीक है, एंड मेजरिंग इट्स स्लोप, और आपने क्या किया? फिर इसको इस स्लोप को क्या कर दिया? मेजर करना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से आपको मालूम किस पॉइंट पे करनी थी? वेलोसिटी ए पर मालूम करनी थी ना, तो वेलोसिटी एट ए। और जो है
अब इसमें डिस्टेंस क्या होगा, उसी की तरह जी एफ, ये एक परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस है जी एफ, और टाइम इंटरवल क्या है ई एफ, तो ये ई एफ। सो ये वेरिएबल वेलोसिटी है। सर ये वेरिएबल वेलोसिटी में कर्व पाथ आता है, आपको जिस पॉइंट पे वेलोसिटी मालूम करनी होती है आपको वहाँ पे डॉट, जैसे कि ए पे, फिर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, फिर आपको एक ट्राइंगल मिला, राइट एंगल, सही है, एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला, ठीक ही पढ़ रही थी मैं पहले भी, ठीक है। सो ई एफ जी, तो जिसको ई एफ जी का नाम दिया आपने, फिर इस स्लोप को, आपको एक स्लोप मिला, इस स्लोप को फिर आपने मेजर किया, और जी एफ डिस्टेंस है, ई एफ टाइम है, और वेलोसिटी एट ए आपको मालूम इस तरह हो जाएगी। ये जो है गलत लिखा हुआ है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये गलत लिखा हुआ है, बुक में मिस्टेक है, ये जो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये शायद भूल गए आगे नॉन लिखना, तो आप लिख लीजिएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स आल्सो कॉल्ड वेरिएबल वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म नहीं है तो कौन सी वेलोसिटी हो गई, वेरिएबल ही हो गई, ठीक है। सो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है, या वेरिएबल वेलोसिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। सो ये इसके आगे नॉन लिख दीजिएगा। ओके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एक्सेलरेशन होगा। मैंने बहुत ही जल्दी में ये समझाया है, क्योंकि मैं चाहती थी कि जल्दी से ये हो जाए, बहुत बड़ी वीडियो ना बने, और अल्हम्दुलिल्लाह हो भी गया, और एक एक चीज़ भी मैं समझा चुकी हूँ। और अगर आपको फिर भी इसमें से कुछ समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जिसने स्टार्ट में नहीं किया था वो अब लाइक कर दें, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, रिलेटिव्स के साथ ग्रुप्स में, ठीक है। अब और जो है अब मैं यहाँ पे एंड करती हूँ वीडियो को, और जो स्टूडेंट मुझसे लेक्चर लेना चाहते हैं, लेक्चर के थ्रू 9 बायोलॉजी, 9 केमिस्ट्री, 9 फिज़िक्स के लेक्चर अगर उनको चाहिए, और मैं समझाऊँ इस तरह से वर्ड टू वर्ड, और आपको समझ आ जाए, आप फ़ौरन याद कर ले, आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी इस तरह से फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के लिए, सेकंड ईयर बायोलॉजी के लिए भी मैं ऑफ़र देती हूँ, 9 बायोलॉजी के और 9 केमिस्ट्री फिज़िक्स तीनों, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 9th। जो स्टूडेंट इस वीडियो को सुन रहा है और वो चाहता है, वो इम्प्रूवमेंट करना चाहता है, या वो फर्स्ट ईयर में है, या वो सेकंड ईयर में है, ठीक है, या वो 9 में है, सही है। सो उन सब के लिए यही ऑफ़र है कि अगर वो चाहते हैं कि मैं लेक्चर अपलोड करूं, इस तरह से आपको समझाऊं, और आपको याद हो जाता है मेरे समझाने से, सो उनको चाहिए कि वो कमेंट बॉक्स में मुझसे अपनी रिक्वेस्ट का इजहार करे, और मैं इंशाल्लाह कभी भी उनकी रिक्वेस्ट को रद्द नहीं करती। ये तो आप स्टूडेंट ने देखा ही होगा, कोई भी मिस्टेक, कोई एक स्टूडेंट भी बोलता है ना कि ये चैप्टर करवाए, सो मैं उसकी सुनती हूँ, ठीक है। सो आप लोग कमेंट किया करें, और जो है ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं में याद रखें, और अगर आपको चाहिए लेक्चर्स तो मैं इंशाल्लाह वो भी जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। ओके मैं यहाँ पे जो है ये लेक्चर को एंड करती हूँ, और आप लोगों से मेरी दोबारा से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। जितने व्यूज़ होते हैं उतने लाइक्स क्यों नहीं होते, मुझे इस बात पर शदीद गुस्सा आता है। और अब अगर इस तरह हुआ, व्यूज़ जितने हैं लाइक नहीं है उतने, सो मैं वीडियो फिर वो नहीं बनाऊँगी, फिर मैं वीडियो को स्टॉप कर दूँगी और किसी दूसरे सब्जेक्ट को देखूँगी। अगर वो भी नहीं हुआ फिर मैं कोई वीडियो ही अपलोड नहीं करूँगी, यही आप लोगों की सज़ा है। ओके सो अल्लाह हाफ़िज़, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वीडियो होगी ना, उसमें हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों के लाइक इक्वल आए, किसके व्यूज़ के, व्यूज़ इज इक्वल, व्यूज़ जितने होंगे उतनी अगर लाइक हुए, ठीक है, मतलब व्यूज़ डायरेक्टली रोशन होंगे, लाइक्स के फिज़िक्स की बात कर रही हूँ, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी। वो होता है ना कि व्यूज़ डायरेक्ट रोशन टू लाइक, मैं आपको जितने व्यूज़ होंगे उतने ही लाइक होने चाहिए, वरना नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड नहीं करूँगी। ये सुन ले आप सब, और अपने फ्रेंड्स से भी ज़रूर कहा करें कि लाइक ज़रूर कर दिया करें, वरना हम मारे जाएंगे ठीक है, जैसे हम कहते थे। ओके अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक सोल्यूशन पढ़ाऊँगी। सो अल्लाह हाफ़िज़।